जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नर्स के साथ में। पिछले लेक्चर में हमने भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ा था। आज हम समझेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। और इसी अधिनियम के कारण भारत को आज़ादी मिली और भारत तथा पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया और इस अधिनियम में 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना भी लाया गया और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर लिया, इस योजना को। और फिर बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ। अब हम इसको समझते हैं कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने घोषणा किया कि अब ब्रिटिश सरकार भारत पर ज़्यादा समय तक शासन नहीं करेगी और सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। इसके बाद मुस्लिम लीग ने तेजी से देश की मांग करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग करना शुरू कर दिया। फिर 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। और फिर इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने यह योजना स्वीकार कर लिया। फिर इसके बाद ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया, जिसके आधार पर भारत को स्वतंत्रता मिली। अब हम इसकी विशेषताओं को समझते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र बना। यानी 15 अगस्त 1947 को भारत लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन से पूरी तरह मुक्त हो गया। भारत लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन से पूरी तरह मुक्त हो गया और अब भारत अपना शासन स्वयं चलाने लगा और किसी भी निर्णय के लिए ब्रिटिश सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं रही अब। इसी कारण 15 अगस्त हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम चलते हैं अगली विशेषता की ओर। भारत का विभाजन हुआ, 2 डोमिनियन बने। डोमिनियन मतलब ऐसे स्वतंत्र देश जो उस समय ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य था। 2 डोमिनियन बने, भारत और पाकिस्तान। इसको हम समझते हैं। पहले पूरा भारत एक ही प्रशासन के अधीन था, लेकिन इस अधिनियम के बाद 2 अलग अलग देश बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। दोनों का अपना अपना शासन चलाने का अधिकार मिला और यहीं से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में अस्तित्व में आए। तो समझ गए होंगे आप लोग। अगली विशेषता हमारी है वायसराय पद समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल का पद बनाया गया और इसकी नियुक्ति नए देश के कैबिनेट की सलाह पर। नए देश यानी जो मतलब स्वतंत्र हुआ है, अब नया देश बना है। तो इसको समझते हैं। आज़ादी से पहले भारत में सबसे बड़ा अधिकारी वायसराय ही होता था। आज़ादी से पहले भारत में सबसे बड़ा अधिकारी वायसराय होता था, जो सीधे ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। उसकी जगह गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, जो नए देश की सरकार की सलाह पर काम करता था। यानी अब ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण समाप्त हो गया। सीधे तौर पर नियंत्रण समाप्त हो गया। अगली विशेषता की ओर चलते हैं। संविधान सभा को संविधान बनाने की शक्ति, किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने की शक्ति, इसको हम समझते हैं। इस अधिनियम ने भारत की संविधान सभा को अपना संविधान बनाने का पूरा अधिकार दिया। यानी अब भारत को अपने नियम और कानून बनाने के लिए ब्रिटिश संसद पर निर्भर नहीं रहना था। इतना ही नहीं, यदि कोई पुराना ब्रिटिश कानून भारत के हित में नहीं था तो संविधान सभा उसे बदल सकती थी या फिर उसको समाप्त कर सकती थी। तो ये थी विशेषता। अगली विशेषता क्या कहती है? नए संविधान बनाने तक संविधान सभा विधानसभा का कार्य करेगी और 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद का कोई कानून स्वतः लागू नहीं होगा। यानी इसको समझते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ तब हमारा संविधान अभी तैयार नहीं हुआ था। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तब तक अभी हमारा संविधान तैयार नहीं हुआ था। इसलिए
जब तक नया संविधान नहीं बन गया तब तक संविधान सभा ही संसद की तरह यानी विधानसभा की तरह काम करती रही और देश के लिए कानून बनाती रही। एक और बड़ा बदलाव हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद कोई भी नया कानून भारत पर अपनी मर्जी से लागू नहीं कर सकती थी। कोई भी कानून जो ब्रिटिश संसद थी अपनी मर्जी से लागू नहीं कर सकती थी। यदि कोई कानून लागू करना होता तो भारत की अपनी सरकार की अनुमति आवश्यक थी। इससे भारत वास्तव में स्वतंत्र हो गया। अगली विशेषता, भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और उसकी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को दे दी गई। उसकी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को दी गई। समझते हैं इसको। ब्रिटिश शासन के समय इंग्लैंड में भारत सचिव नाम का एक बहुत बड़ा अधिकारी होता था जो भारत के प्रशासन को नियंत्रित करता था। लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद इस पद की आवश्यकता नहीं रही, इसलिए इस पद को समाप्त कर दिया गया और इसके बाद उससे जुड़े जो कार्य राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को सौंप दिया गया। उससे जो जुड़े कार्य थे राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को सौंप दिया गया। राष्ट्रमंडल यानी ब्रिटिश से जुड़े स्वतंत्र देशों का समूह। हम लोग अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त, यानी भारतीय रियासतों पर जो ब्रिटिश का जो संप्रभुता था वह समाप्त हो गया और आदिवासी क्षेत्रों में भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। यानी ब्रिटिश शासन के समय भारत में कई देशी रियासतें थीं, वे पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थीं बल्कि ब्रिटिश सरकार के अधीन थीं। तो 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार का इन रियासतों पर अधिकार पूरी तरह समाप्त हो गया। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों से जुड़े पुराने समझौतों और ब्रिटिश हस्तक्षेप का भी अंत हो गया। यानी अब आगे का निर्णय भारत और उन रियासतों को स्वयं करना था। रियासत यानी राजा या नवाब द्वारा शासित क्षेत्र। हम लोग अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं। रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, यानी स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने देशी रियासतों को 3 विकल्प दिया। पहला, भारत में शामिल हो या फिर पाकिस्तान में शामिल हो या फिर उनकी मर्जी हो तो वह स्वतंत्र हो जाए। तो ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए। वो कौन से विकल्प थे? वह चाहे तो भारत में शामिल हो सकती थी, पाकिस्तान में शामिल हो सकती थी या फिर स्वतंत्र होने का निर्णय ले सकती थी। लेकिन बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और वीपी मेनन जी के प्रयासों से अधिकांश रियासतों का भारत में विलय कराया गया। तो ध्यान रखिएगा, देशी रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की रही। हम लोग अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं। नया संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार शासन चलता रहा और आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन भी किया जा सकता था। यानी 1947 में भारत स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन हमारा नया संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो सवाल उठता है कि इन 2.5 सालों यानी इन 2.5 वर्षों तक देश कैसे चला? तो उस समय भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर ही शासन चलाया गया। हाँ, यदि किसी नियम में बदलाव की ज़रूरत पड़ती थी तो भारत की अपनी सरकार और उसमें संशोधन कर सकती थी। संशोधन यानी किसी कानून या नियम में परिवर्तन करना। चलते हैं अगली विशेषता की ओर। ब्रिटिश शासक का विधेयकों पर मताधिकार समाप्त और गवर्नर जनरल को विधेयकों को स्वीकृति देने का अधिकार। विधेयक यानी कानून बनाने का प्रस्ताव होता था। तो आज़ादी से पहले भारत में जो भी महत्वपूर्ण कानून बनते थे उन पर अंतिम अधिकार ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश शासक का होता था। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अब ब्रिटिश शासक भारत के कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और अब भारत में बने विधेयकों मतलब कानून बनने का जो प्रस्ताव था, तो अब भारत में बने विधेयकों को स्वीकृति देने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास था, जो भारत सरकार की सलाह पर कार्य करता था। हम लोग अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर संवैधानिक प्रमुख बने, यानी गवर्नर जनरल और जो प्रांतीय गवर्नर थे
वह संवैधानिक प्रमुख बने और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना आवश्यक था इनको। तो समझते हैं इसको। इस अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल और राज्य के गवर्नर केवल संवैधानिक प्रमुख बन गए। इसका मतलब यह नहीं था कि वे अपनी इच्छा से निर्णय ले सकते थे। उन्हें सरकार के मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करना पड़ता था। यानी वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास थी और गवर्नर जनरल तथा गवर्नर संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते थे। संवैधानिक प्रमुख यानी ऐसा प्रमुख जो संविधान के अनुसार कार्य करता है और सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह मानता है। अगली विशेषता है भारत का सम्राट उपाधि समाप्त और भारत सचिव द्वारा सिविल सेवकों में नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त। पुराने कर्मचारियों की सुविधा बनी रही। हम लोग इसको समझते हैं, ब्रिटिश राजा अपने नाम के साथ, यानी ब्रिटिश राजा जो थे वो अपने नाम के साथ भारत का सम्राट की उपाधि भी लगाते थे। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के बाद इस उपाधि को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। और दूसरा बड़ा बदलाव यह हुआ कि अब भारत की सिविल सेवाओं में नियुक्तियां ब्रिटेन का भारत सचिव नहीं करेगा। यानी सिविल सेवकों में नियुक्तियां ब्रिटेन का भारत सचिव नहीं करेगा। अब इन नियुक्तियों की जिम्मेदारी भारतीय व्यवस्था के अनुसार होने लगी। हालांकि जो अधिकारी 15 अगस्त 1947 से पहले सेवा में थे उनकी नौकरी और सुविधाओं को सुरक्षित रखा गया। सिविल सेवा यानी प्रशासनिक सेवाएं जैसे आज का IAS आदि। चलते हैं अगली विशेषता की ओर। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ब्रिटिश शासन समाप्त। लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल बने स्वतंत्रता के बाद और जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री बने। संविधान सभा ने संसद का कार्य किया। समझते हैं इसको। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में लगभग 200 वर्षों का ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। भारत में लगभग जो 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन था वह समाप्त हो गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। और उस समय तक नया संविधान तैयार नहीं हुआ था, इसलिए संविधान सभा ही संसद के रूप में या संसद की तरह काम करती रही और देश के लिए कानून बनाती रही। तो ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझा और उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।